Hi friends, welcome to Hariam Consultants. Hope everything is fine at your end. Hope the special another वीज़ा जिसके बारे में हम नए जो बेसिकली इस चैनल पे वीज़ाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा जो कि है सब क्लास 400। ये ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है और ये 3 से लेके 6 महीने तक आपको अलाउ होता है इसमें स्टे। मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको मिलता है इसके ऊपर, बट इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। ख़ास बात इसकी है कि इसमें आपको कोई स्पॉन्सरशिप जैसे दूसरा प्रॉपर 482 वर्क वीज़ा होता है, इसमें एम्प्लॉयर को एज ए स्पॉन्सर भी अप्रूव्ड स्पॉन्सर बन के फिर एज ए स्पॉन्सर भी आपको फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा यूएसपी इसका ये है कि जस्ट एक इन्विटेशन या एक ऑफ़र लेटर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल लेटर ऑन द लेटर हेड फ्रॉम द बिज़नेस, जो भी वहाँ पर बिज़नेस है जिसको रिक्वायर्ड है वो आपको चाहिए आपके नाम पर, एंड यू विल गेट दिस वीज़ा। बट इसमें आपके पास वो स्किल होना चाहिए। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड स्किल वीज़ा, मतलब कि कुछ ऐसे काम वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में या कुछ ऐसे बिजनेसेस जिसमें काफ़ी बैकलॉग इकट्ठा हो गया काम का और उनके पास स्टाफ नहीं है उसको ख़त्म करने के लिए टाइम पे, तो उस सिचुएशन के अंदर दे कैन हायर इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया ऑन दिस वीज़ा। बट शर्त ये होना चाहिए कि वो जो स्किल उनको रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको डिटेल में बताएंगे कैसे इसको करना है। सब क्लास 400 कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एंड डेफिनेटली वंस यू गेट दिस वीज़ा आपके लिए आगे होप बन जाती है। इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट इसके ऊपर और ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाती हैं। दैट यू ऑलरेडी नो, हमने बहुत वीज़ाज़ किए हैं। स्टडी पे आपको विजिटर पे स्टडी मिल जाता है, तो इसके ऊपर भी काफ़ी अलग दूसरी चीज़ें अप्लाई करने की ऑप्शंस होती हैं। तो इस पे सारा डिटेल में बात करेंगे। बाकी आपका कोई भी सवाल या कोई आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अभी। और अगर आपका रिफ्यूज़ केस है और एनी अदर विदाउट आपको मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था एंड रिफ्यूज़ल आ गया है एंड यू वांट टू डिस्कस कि कैसे किया जाए, व्हाट आर द ऑप्शंस, तो जूम मीटिंग का नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, तो जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस। तो जूम मीटिंग मेरे साथ ही होती हैं। कईयों का क्वेश्चन होता है कि जूम मीटिंग आप करेंगे या कोई और करेगा। मैं ही जूम मीटिंग में आपसे मीटिंग करता हूँ और सारा 1-to-1 केस डिस्कस होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सब क्लास 400 के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, ये ऑन गोइंग वर्क के लिए नहीं है वीज़ा। ऑन गोइंग वर्क क्या होता है और नॉट ऑन गोइंग वर्क क्या है, इसमें आपको पहले डिफरेंस, यही मेन इसमें डिफरेंस है, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले वो क्या होता है। ऑन गोइंग वर्क होता है कोई भी कॉमन वर्क, जैसे किसी का वहाँ पर स्टोर है बहुत बड़ा, उसको सेल्समैन चाहिए, तो स्टोर है, स्टोर तो थ्रू आउट चलता रहेगा और रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये वाला जो काम है ये है ऑन गोइंग वर्क, तो इसके लिए ये वीज़ा नहीं है। क्रॉस कि अगर आप कहें कि आपके किसी रिश्तेदार का वहाँ स्टोर है और वो आपको इन्विटेशन लेटर दे दे और उसके बेसिस पे आप सब क्लास 400 लगा लो, नो, दैट इज़ नॉट द ऑप्शन, क्योंकि वो एक बड़ा जनरल सा सेल्स वर्क, बहुत जनरल सा है, इसमें कोई हाईली स्पेशलाइज स्किल इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 2, दिस इज़ ऑन गोइंग वर्क। ऐसा वर्क नहीं है कि जो 3-4-6 महीने में ख़त्म हो जाएगा और पैकअप हो जाएगा। शॉप है, स्टोर है, वो तो चलता ही रहना है। तो ये ऑन गोइंग है। नॉट ऑन गोइंग वर्क के एग्जाम्पल आपको देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी होगी किस तरह के स्किल्स और किस तरह के कामों के लिए ये वीज़ा ग्रांट किया जाता है। वो होता है जैसे कि आपकी कोई फैक्ट्री है या कोई आपका ऑस्ट्रेलिया में आपके किसी रिलेटिव या किसी भी एम्प्लॉयर की इस तरह से कोई डिमांड है, कोई ऑर्डर पूरा करना है और ऑर्डर पूरा करने के लिए टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, एंड स्टाफ विद दैट स्किल आपके पास ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो काम को कंप्लीट करने के लिए एक दो वो क्वालिफ़िकेशंस बताएंगे, मुझे ये बंदा चाहिए, और वो अगर आपके पास हैं और वो आपको इन्विटेशन देते हैं, देन यू विल गेट द वीज़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये इसकी यूएसपी है कि जिस नॉट ऑन गोइंग वर्क की डिमांड है और वो चीज़ करने के लिए स्किल ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल नहीं है या कम है या बहुत महंगा है, जो भी है, व्हाटएवर द रीज़न इज़, देन वो जो एम्प्लॉयर है आपको
इनवाइट कर सकता है जस्ट राइटिंग ए लेटर कि मुझे ये स्किल की रिक्वायरमेंट है, मेरा ये इतना काम बैकलॉग में पेंडिंग पड़ा है, मुझे ये ख़त्म करना है टाइम पे, 6 महीने का टाइम मैक्स होता है इसमें, तो वो लिख सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर मुझे ये ख़त्म करना है और ये स्किल वाला बंदा मुझे चाहिए और आपके पास वो स्किल है, तो ये लेटर इज़ द ओनली वन विच इज़ रिक्वायर्ड टू गेट दिस वीज़ा। तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ऑन गोइंग वर्क एंड नॉट ऑन गोइंग वर्क, उसके लिए वीज़ा है सब क्लास 400 और इसके साथ आप अपनी फैमिली को भी इसमें ला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। मल्टीपल एंट्री वीज़ा है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो काम के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं दैट शुड बी नॉट ऑन गोइंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कंट्री में, जैसे भूचाल आ गया, राइट, या कोई बाढ़ आ गई है, तो काफ़ी उथल पुथल हो गई है, सो दे रिक्वायर सम स्टाफ कि जिसकी मदद से रेस्क्यू किया जाए, ठीक है। अब रेस्क्यू के लिए कुछ वो 1-2 एलिजिबिलिटी डालेंगे और ये ऐसा तो नहीं है रेस्क्यू चलती ही रहना, राइट, जब तक वो सब सेटलमेंट नहीं होता तब तक के लिए रेस्क्यू है। तो इसके लिए अगेन दिस इज़ कॉल्ड नॉट ऑन गोइंग वर्क, ये ऑन गोइंग वर्क नहीं है, ये दिस इज़ नॉट ऑन गोइंग वर्क है, जो कि 4-5-6 महीने में निबट जाएगा। तो देन दे कैन आस्क फॉर दिस वीज़ा, दे कैन इनवाइट यू कि हमें रेस्क्यूअर चाहिए और आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप रेस्क्यू ऑपरेशंस में आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशंस वैसी हैं, आपके पास स्किल है वो वाला, यू कैन प्रूव दैट, तो वो देन दिस वीज़ा इज़ फॉर यू। तो दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल। तीसरा ऐसा होता है कि कई बार कोई आपका फैक्ट्री चल रही है जिसमें कुछ ऐसा काम है जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स ही कर सकते हैं और वो अगेन आपको टाइमली ही निपटाना है और उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, अगेन दिस कैन बी द ऑप्शन सब क्लास 400 टू गेट दिस वीज़ा, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस में आपको सब क्लास 400 ग्रांट होता है और यूएसपी एक और इसकी बताता हूँ, ये 14 से 15 दिन में ग्रांट हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है, हार्डली 30 डेज़ का वक्त होता है, तो उसके बाद आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स मैक्सिमम स्टे इसमें अलाउड होता है। अगर आपके एम्प्लॉयर ने सिर्फ 3 महीने का टाइम बोला है, मोस्टली इस वीज़ा में दे गिव, वो लिखते ही 6 महीने का तो लिखते ही हैं भाई, बंदा 6 महीने तो आके यहाँ पर रहे, तो मिनिमम स्टे इज़ 3 मंथ्स, मैक्सिमम इज़ 6 मंथ्स। फैमिली को आप इंक्लूड कर सकते हैं, $405 इसकी फ़ीस है ऑस्ट्रेलियन, अगर आपने इसको अप्लाई करना है। बाकी इसके बाद जो सारी चीज़ें लगती हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, अगर उनको रिक्वायर्ड हो तब वो मांगते हैं, साथ में नहीं लगाना है। बाकी आपके यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये सारा कुछ, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ जाके इस पर बसना है। दिस इज़ अगेन ए टेम्परेरी नेचर वीज़ा, एक ऑल्टरनेटिव है वहाँ जाने का अगर विजिटर में काम नहीं बन रहा है आपका। अगर ये चीज़ आपके पास कोई स्पेशलाइज स्किल है, कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट, कई बार होता है कि बहुत कम स्टाफ होता है, माइनिंग बहुत होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो अगर आप उसमें आपके पास वो स्किल है जियोलॉजी जी वाली, राइट, तो वो स्किल के बेसिस पे आप इसमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, राइट। तो कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि आगे जाके वो कंटिन्यू नहीं होनी है, ये इसकी प्राइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ऐसा काम नहीं है कि जो चलता रहे, दिस इज़ नॉट अ वर्क वीज़ा, दिस इज स्पेशलाइज स्किल वीज़ा फॉर नॉट ऑन गोइंग वर्क, ये हम बार बार आपको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो देखिए करिए और फिर उस पर इंक्वायरी कीजिए। अब इस पर मैं बोलूँगा तो काफ़ी इंक्वायरी हमें भेज दीजिए 400 पे, ऐसे नहीं है। बेसिकली आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि स्पेशलाइज स्किल और जो नेचर ऑफ वर्क होना चाहिए वो नॉट ऑन गोइंग होना चाहिए, कि कुछ दिन के लिए चाहिए उसके बाद वो ख़त्म है। तो दिस इज़ द वे टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। अगर इस वीज़ा पे आपने एंट्री मार ली देन यू कैन, आप यू नो बेटर, हम काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। विजिटर पे आप जब 3 महीने में स्टडी ले सकते हो, तो यहाँ तो 6 महीने आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और दैट अगेन यू कैन वर्क ऑल्सो। विजिटर पे तो आप 3 महीने काम भी नहीं कर सकते ना, इस पर यू कैन वर्क। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस वीज़ा। बट इसके लिए और सबसे बड़ा इसमें स्पॉन्सर जो आपका होगा, जिससे इन्विटेशन आएगा, उसको ज़्यादा तामझाम नहीं है। उसको सिर्फ पहली डिक्लेरेशन ये देनी है कि ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ नहीं है
अवेलेबल टैलेंट जो मुझको चाहिए, और दूसरा उसको प्रूव करना कि नॉट ऑनगोइंग। 2 चीज़ें लिखनी है बस उसने, ऑस्ट्रेलियन से अप्रूवल लेनी है इन 2 चीज़ों की। उसके बाद स्ट्रेट अवे वो किसी को भी जिसके पास वो स्किल है इनवाइट कर सकता है। अब प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर होती है। सो ये मैंने आपको बताया कि उस तरह का अगर आपके पास वहाँ पर है एम्प्लॉयर या आपका कोई रिश्तेदार है और उसी इंडस्ट्री में है, तो उनको जस्ट 1 या 2 अप्रूवल लेनी है कि ऑस्ट्रेलिया में वो चीज़ का स्किल का अभी नहीं है अवेलेबल, या है तो काफ़ी कम है और काफ़ी महंगा है। सो वी वांट टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ ऑन दिस वीज़ा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। और फिर बस आपको इन्विटेशन आना चाहिए, ठीक है, देन यू कैन हैव इट। तो दिस इज़ द वे टू गो इन दिस वीज़ा। प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, 36 डेज़ मैक्सिमम होते हैं, उससे पहले ये वीज़ा ग्रांट हो जाता है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा में होता है। ऑन शोर हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है आपकी वो आपको मेंटेन करनी है थ्रू आउट 6 महीने जब तक आप वहाँ पर हैं। तो ये इसकी कंडीशन है। दिस इज़ बोथ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, मल्टीपल एंट्री भी मिलता है, सिंगल एंट्री भी मिलता है। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि आप मल्टीपल एंट्री लें, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है वहाँ से आने जाने का, एक अच्छा ही एडवांटेज है। तो ये नहीं है कि सिर्फ सिंगल एंट्री मिलता है, मल्टीपल एंट्री भी ग्रांट होता है। देन these are the things which you should keep in mind, and this is all about सब क्लास 400 स्पेशलाइज्ड स्किल वर्क वीज़ा है ये। और इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो जर्नलाइज फॉर्म में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपका कोई इस तरह का रिलेटिव बाहर है और उसको आप बेस बनाकर इस वे में एंटर करना चाहते हैं, देन यू शुड डिस्कस द केस। और अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं भी हैं, देन यू शुड मस्ट डिस्कस बिफोर अप्लाइंग। तो उससे आपको ही एडवांटेज होगी। आपके पास जो ऑप्शंस हैं कई बार आपको मालूम ही नहीं होता। हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है, जो कि एलिजिबल होते हैं 408 के लिए, बट उन्होंने विजिटर का रिफ्यूज़ल लेकर आते हैं बाद में। तो उसका क्या डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि 408 क्लोज हो जाता है, क्योंकि 408 की अब कुछ काफ़ी वीज़ास की ऐसी अब कंडीशन हो गई है कि अगर आपका विजिटर में रिफ्यूज़ल है तब वो देते ही नहीं है, आपको ग्रांट ही नहीं करते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, तो बिफोर अप्लाइंग जूम मीटिंग में डिस्कशन ज़रूर करेंगे कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि विजिटर तो ओपन है सबके लिए, ठीक है ना। उसमें बहुत एप्लीकेंट्स हैं। 408 हर एक के लिए ओपन नहीं है और हर कोई उसमें एलिजिबल भी नहीं बनता है, और हो सकता है आपके पास वो स्किल हो, राइट। तो वो अगर आपके पास है तो डिस्कशन कीजिए ना इसमें, तो विल लेट यू नो द बेस्ट ऑप्शंस जिसमें आपने फ़र्स्ट ट्राई करना है, क्योंकि वो चीज़ें तो क्लोज हो जाएंगी अगर आपने विजिटर में रिफ्यूज़ल ले लिया। तो अगर आप फ्रेश केस हैं और अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जो अच्छी ऑप्शन है उसको पहले ट्राई कीजिए। विजिटर तो मिलना ही है लास्ट, एट द लास्ट विजिटर तो सबके लिए ओपन ही है ये, और विजिटर में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हम बार बार बोलते हैं 1 रिफ्यूज़ल आ गया, 2 रिफ्यूज़ल आ गया, नहीं होगा, होता है। हमने 5 के बाद भी लिया है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो विजिटर आपको मिल जाना है, तो जल्दी में विजिटर अप्लाई करके फिर रिफ्यूज़ल ले लें, तो आपकी जो दूसरी ऑप्शन अगर अवेलेबल है आपके पास वो क्लोज हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है। दूसरा, आपको क्लैरिटी मिल जाती है भाई आना भी है कि नहीं, और आना है तो कैसे लेके आना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो मीटिंग के बहुत फ़ायदे हैं, एंड इट इज़ नॉट फ्री। अच्छी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती, ये भी मैं अंडरलाइन करता हूँ। 500 इज़ द चार्ज, 90 रुपीज़ GST, 18% लगता है, तो 590 रुपीज़ यू हैव टू पे टू कनेक्ट विद अस, कनेक्ट विद मी ऑन जूम मीटिंग, अगर आप कहीं पर भी हैं वर्ल्ड में। अगर आप लोकल अपॉइंटमेंट ऑफिस में आना चाहते हैं हमारे, देन दैट इज़ ऑल्सो द ऑप्शन अवेलेबल। जस्ट आपको व्हाट्सएप हेलो करना एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।